इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइंस, लाइंस मतलब हमारे कितने लाइंस रहेंगे जी, बेसिकली दो बनेंगे पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट। लेट्स जस्ट से दिस इज ए गिवन पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स है जी x1 y1, और ये हमारा गिवन स्ट्रेट लाइन है। लेट्स जस्ट से हम इसको पकड़ के चलते हैं जी y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब इस लाइन के साथ एंगल बनाने वाले और इस पॉइंट के थ्रू जाने वाले हमें लाइंस बनाने रहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास गिवन डेटा क्या रहेगा, पॉइंट गिवन रहेगा, लाइन भी गिवन रहेगा, एज वेल एज जो एंगल बनाएगा वो भी गिवन रहेगा। लेट जस्ट से अब उस एंगल को पकड़ के चलते हैं जी हम अल्फा। तो इस पॉइंट के थ्रू जाने वाले अल्फा एंगल एक तो ये साइड पे बना सकता है, या फिर अल्फा एंगल यहां पर बना सकता है। समझ में आ रहा है हम दो लाइंस क्यों बोल रहे हैं? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट एंड मेकिंग एन एंगल विद गिवन लाइन। हमारे कितने लाइंस बनते हैं जी, दो लाइंस बनते हैं। तो हम अज्यूम कैसे करेंगे जी, ये जो पहला वाला लाइन रहेगा लेट जस्ट से ये एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाता है, θ1, और ये जो दूसरा वाला लाइन रहेगा लेट जस्ट से वो एंगल क्या बनाता है जी, θ2। ठीक है, अब इसी θ1 एंड θ2 का जैसे ही हम tan फंक्शन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्लोप बन जाएगा। बराबर है, स्लोप पता है और कौन से पॉइंट के थ्रू जा रहा है वो पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्मेट से हम इनका स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। टोटल आइडिया कैसा रहेगा, समझ में आ गया? ओके, तो अगर हेडिंग डाला रहेगा कम से कम आधे पेज का तो ये डायग्राम बना लो। नए पेज पे बना, उधर स्टेटमेंट लिखने के लिए जगह छोड़ दे, नए पेज पे बना तो भी करण। Let given point is P x1 y1 and given line is y is equal to mx plus c। हमने देखो, हमने यहाँ पर जनरल इक्वेशन नहीं लिया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 नहीं लिया। हमने कौन सा वाला फॉर्मेट लिया जी, जहां पर हमें स्लोप ऑटोमेटिकली पता रहे। ठीक है, क्योंकि गिवन लाइन का सिर्फ स्लोप ही यूज होने वाला है। एंड गिवन एंगल इज अल्फा। हमने कुछ पार्ट अज्यूम कर लिए। M is slope of given line, that is tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा जी हमारा, m रहेगा। अब देखो यहाँ पर मैं θ1 या फिर θ2 नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ थीटा। तो गिवन लाइन का एंगल क्या रहेगा, मतलब इसी लाइन को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पर ये क्या एंगल बनाएगा जी, थीटा बनाएगा। ठीक है,
Therefore, angle between टू स्ट्रेट लाइंस, यहां का हम सीधा फॉर्मूला निकाल सकते हैं जी। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस के लिए हम यहां पर क्या बोलेंगे जी, tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा माइनस tan थीटा वन अपॉन वन प्लस tan थीटा इंटू tan थीटा वन। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे जी, वेर tan थीटा वन इज स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, ये पहले वाले लाइन का, लेट जैसे हम इसको लाइन L1 पकड़ के चलता है, ये tan थीटा वन इसी का स्लोप रहेगा। अब देखो यहां पर हमें tan थीटा पता रहेगा, tan थीटा हमें पता रहेगा, अल्फा एंगल गिवन है, इसका मतलब हमें tan अल्फा भी पता रहेगा। ये पूरे इक्वेशन में हमारा सिर्फ अननोन क्या रहेगा, tan थीटा वन ही रहेगा अननोन, ठीक है। तो इसी को आगे अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं जी, tan अल्फा इज इक्वल टू m माइनस tan थीटा वन अपॉन वन प्लस m टाइम्स ऑफ tan थीटा वन। अब यहां पर ध्यान देना, अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा वन है और ये एंगल अगर अल्फा है, तो इसके अपोजिट वाला भी एंगल क्या रहेगा, अल्फा ही रहेगा, ठीक है। ये अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल क्या रहेगा, 180 माइनस अल्फा रहेगा। तो अब ये वाले ट्रायंगल के बीच में ऑब्जर्व करो, यहां से लेकर यहां तक, थीटा वन इज एक्सटर्नल एंगल ऑफ थीटा एंड अल्फा। तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं जी, थीटा वन इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा, थीटा वन इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा। तो देखो अल्फा का वैल्यू क्या मिलता है, अल्फा इज इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा। सिमिलरली थीटा 180 माइनस अल्फा एंड थीटा टू, यहां पर हम क्या बोलेंगे, थीटा टू इज एक्सटर्नल एंगल ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल। तो इसका मतलब थीटा प्लस 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू थीटा टू। थीटा टू इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं जी, थीटा प्लस 180 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर हमें अल्फा का वैल्यू क्या मिलेगा जी, माइनस अल्फा इधर आएगा तो प्लस अल्फा, इधर का सब कुछ उधर जाएगा, तो 180 प्लस थीटा माइनस थीटा टू। मतलब बेसिकली क्या देख रहे हो जी, हम यहाँ पर एंगल जो रहेगा वो 180 प्लस हो रहा है, बट 180 से अगर एंगल बढ़ेगा भी तो भी क्या रहेगा, बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। समझ में आ रहा है एवरीवन? अगर ये एंगल थीटा है, ये अगर मैंने 180 से अगर बढ़ाया तो क्या होगा, जस्ट स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, ठीक है। तो ये 180 लिखने ना लिखने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो हमारा अल्फा यहाँ पर क्या मिलता है जी, थीटा माइनस थीटा। तो जैसे हमने थीटा वन के लिए फाइंड आउट किया, सिमिलरली अब हम किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, फॉर थीटा टू। ये लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। अब देखो ये जो है हमारा अल्फा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा टू, अगर वहां पर अगर हम अप्लाई करेंगे
तो हमें मिलेगा जी tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा माइनस tan थीटा 2 अपॉन, नहीं 180 माइनस थीटा 2 है ना, 180 से ऐड करेंगे तो थीटा माइनस थीटा 2 थीटा 1 माइनस थीटा माइनस थीटा 2 करेक्ट है। यहाँ पर एक कर लो जी करेक्शन, ये थीटा 1 माइनस थीटा नहीं रहेगा, ये tan थीटा 1 माइनस m रहेगा। 1 प्लस tan थीटा इंटू tan थीटा 2, हमें यहाँ पर मिलता है जी tan अल्फा इज इक्वल टू m माइनस tan थीटा 2 अपॉन 1 प्लस m टाइम्स ऑफ tan थीटा 2। ये दोनों रेफरेंस को अगर हम लेते हैं, पहले वाली इक्वेशन से हमें किसका वैल्यू मिल जाता है, tan थीटा 1 का वैल्यू मिलेगा, और दूसरे एक्सप्रेशन से हमें किसका वैल्यू मिलता है जी, tan थीटा 2 का, tan थीटा 2 का। और tan थीटा 1 क्या है, tan थीटा 1 इज नथिंग बट स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, tan थीटा 2 इज स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। ठीक है, तो हमारा अब यहाँ पर सीधा फाइनल पार्ट आता है जी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइंस। अब यहाँ पर देखो, ये tan अल्फा ये सेकंड वाला इक्वेशन, और ये tan अल्फा ये फर्स्ट वाला इक्वेशन, दोनों में अगर आप कंपेयर अगर करते हो, m माइनस एम पर यहाँ पर अगर मैं माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा, हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं इक्वेट करके, तो हमें मिल जाता है जी tan अल्फा tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 थीटा प्लस अल्फा tan थीटा 1 और tan थीटा 2, इसके लिए हम सीधा कंबाइन कर सकते हैं जी इन दोनों को, ये बन जाएगा जी हमारा प्लस माइनस m प्लस माइनस tan ऑफ अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस m टाइम्स ऑफ tan अल्फा। इसमें से अगर आप प्लस लोगे तो आपको कौन सा वाला पार्ट मिलेगा, tan थीटा 1, और अगर माइनस वाला पार्ट लोगे तो आपको कौन सा वाला पार्ट मिलेगा जी, tan थीटा 2। अगर ये रिक्वायर्ड स्लोप अगर हो गया, लाइक दिस इज m1 और m2, तो अब ये स्लोप हम सीधा पुट करेंगे फॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए हम कौन सा वाला फॉर्म यूज करेंगे जी, स्लोप पॉइंट फॉर्म, बिकॉज स्लोप हमने कैलकुलेट कर लिया और पॉइंट हमारा ऑलरेडी गिवन रहता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म हमारा क्या रहता है जी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, और ये m मतलब क्या रहेगा, आइदर m1 रहेगा फॉर फर्स्ट लाइन और m2 रहेगा फॉर सेकंड लाइन। तो यहाँ पर हम m की जगह पर अब सीधा किसका वैल्यू लिख सकते हैं जी, इसका वैल्यू लिखेंगे कंबाइन, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m प्लस माइनस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस m टाइम्स ऑफ tan अल्फा into x minus x। This is our formula for required equation। हमने जो एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस के लिए तरीका यूज किया था वही है, बट रिवर्स प्रोसेस में। पहले हमें दो स्ट्रेट लाइंस गिवन थे, हम एंगल फाइंड आउट करते थे, अब हमें एंगल दिया हुआ है और एक स्ट्रेट लाइन दिया है, और अब हम क्या फाइंड आउट करें जी, दूसरा स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है, इसका क्वेश्चन करते हैं, आपको एक क्लैरिटी आ जाएगा।
find equation of straight lines through 7, 4 making an angle of 45 degree with x minus 2y plus 1 is equal to 0. अब देखो, जब इसका सॉल्यूशन करने के लिए जाएंगे, हमारा गिवन डेटा पहले ढंग से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हमारा अल्फा क्या दिया है जी? अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। हमें फॉर्मूले के हिसाब से किसकी जरूरत है? टैन अल्फा की जरूरत है। तो टैन अल्फा लगे हाथ फाइंड आउट कर लो जी। टैन अल्फा क्या रहेगा हमारा? 1। हमारा x1 y1 क्या है जी? x1 y1 इज 7,4। और ये जो इक्वेशन रहेगा, हम इसको कौन से वाले फॉर्मेट में लिखेंगे जी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्यों? क्योंकि हमें किसकी जरूरत है? m की जरूरत है। या फिर आप सीधा स्लोप को लिख सकते हो। स्लोप इज 1/2। ट्राई करके देखो, नहीं तो यहाँ का -2y उधर जाएगा तो +2y रहेगा। अब देखो आपका x प्लस 1 अपॉन इज इक्वल टू 2y, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा जी? y इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/2। हमें m इज इक्वल टू क्या मिला? 1/2। या फिर आप सीधा कैसे बोल सकते हो जी? m इज इक्वल टू क्या रहता है जी? माइनस ऑफ a बाई बी। माइनस ऑफ a बाई बी, तो हमारा स्लोप क्या बनेगा? 1/2। तो अब देखो, आपको tan अल्फा पता है, x1 पता है, y1 पता है एंड m पता है। सीधा फॉर्मूले में डाल सकते हैं। हमारा फॉर्मूला देखो अब क्या बन जाता है? y माइनस y1 इज 4 इज इक्वल टू x माइनस x1। यहाँ का पहला पार्ट लिख लो जी, x माइनस 7 आएगा। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारा? m प्लस माइनस tan अल्फा। m 1/2 प्लस माइनस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस m इंटू tan अल्फा। हो गया। अब बस एक बार प्लस लेकर जाना है, एक बार माइनस लेकर जाना है। y माइनस 4 इज इक्वल टू, अगर पॉजिटिव साइन के साथ जाएंगे तो देखो क्या होता है? 1/2 पॉजिटिव, मतलब दोनों साइड पे पॉजिटिव नहीं है, ऊपर वाले। ऊपर अगर प्लस लेंगे तो नीचे ऑब्वियसली माइनस लेना पड़ेगा। 1/2 प्लस 1, ऊपर क्या मिलेगा? 3/2। नीचे देखो 1/2 इंटू 1 इज 1/2। 1 माइनस 1/2, 1/2। 1 माइनस 1/2 इज 1/2। 2 कैंसिल, आपको ये मिलेगा जी x माइनस 7। सिंप्लीफाई कर लेते हैं लगे हाथ। दिस इज 3। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 7। y माइनस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 21। सब कुछ एक साइड पर लेकर जाओ, तो 3x प्लस वाई उधर जाएगा तो -y, -4 उधर जाएगा तो +4। दिस इज वन इक्वेशन। नेक्स्ट, निगेटिव साइन के साथ जाएंगे। ऊपर निगेटिव लेंगे तो नीचे पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाता है? y इज इक्वल टू 4, 1/2 माइनस 1, -1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2, 3/2। ठीक है। और ये क्या बनेगा हमारा? x माइनस 7। हमारा इक्वेशन देखो अब, y माइनस 4 इज इक्वल टू -1/3। हाँ, तो 3 को इधर लेकर आता है, माइनस साइन को उधर मल्टीप्लाई करता है। x माइनस 7 -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा? 7 माइनस एक्स। सब कुछ एक साइड पर लेकर आता है। यहाँ का -x इधर आएगा तो +x, ये प्लस 3y, 3 इंटू -4 -12। यहाँ का +7 इधर आएगा तो -7, -12 -7 -19 इज इक्वल टू 0। दैट इज गोइंग टू बी आवर सेकेंड लाइन। कंसेप्ट का डेरिवेशन याद नहीं रहा, चल जाएगा।
बट वो कंसेप्ट का डेरिवेशन कुछ ज़्यादा नया नहीं है। हमें पहले दो स्ट्रेट लाइंस गिवन थे, हम एंगल निकालते थे, अब हमें एक स्ट्रेट लाइन और एंगल दिया है, हम दूसरा स्ट्रेट लाइन निकाल रहे हैं। बट वो एक स्ट्रेट लाइन रहेगा क्या? रिक्वायर्ड जो स्ट्रेट लाइंस रहेंगे वो कितने मिलेंगे जी? 2 मिलेंगे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक साइड अगर दिया रहेगा और वो इक्विलैटरल ट्रायंगल और एक पॉइंट से जाता है, वो अगर दिया रहेगा, अब बाकी के दोनों साइड्स निकाल सकते हो। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए अल्फा क्या रहेगा? 60 डिग्री। ठीक है, सो फाइंड इक्वेशन ऑफ sides of equilateral triangle ABC। ABC लिखने की भी जरूरत नहीं है, कोई भी ट्रायंगल इक्विलैटरल रहे बस। when one side is x minus y plus 1 is equal to 0 and point is 4,4। अब ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पे बिलोंग अगर नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या रहेगा? अब देखो कार्टेशियन प्लेन के ऊपर x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका स्लोप 1 है। कौन से पॉइंट के थ्रू जाता है? देखो x इज इक्वल टू अगर 0 रखा तो y इज इक्वल टू क्या आता है? 1 आता है। x इज इक्वल टू 0 रखा तो y इज इक्वल टू देखो 1 आता है, और y इज इक्वल टू 0 रखा तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आता है। मतलब ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे जाने वाला है। ठीक है, 4,4 मतलब पॉइंट किधर आएगा? यहां पर कहीं पर तो आएगा। ये 4,4 यहां पर बिलोंग करता है क्या? देखो 4 माइनस 4 0 प्लस 1 पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं है। ठीक है, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल जो भी रहेगा, अब देखो ये काफी छोटा बनता है, बट इक्विलैटरल ट्रायंगल जो भी रहेगा वो एंगल क्या बनाएगा? 60 डिग्री। आपको यहाँ पर अल्फा लिटरली गिवन नहीं है, बट इक्विलैटरल बोलते से हमें क्या पता चल जाता है? हमें अल्फा क्या लेना पड़ेगा? 60 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे ही हमारा गिवन डेटा ढंग से एक बार रिप्रेजेंट कर लो। हमारा x1 y1 क्या है? 4,4। हमारा स्लोप क्या रहेगा जी? माइनस ऑफ a बाई बी। देखते से क्या पता चल जाता है? हमारा स्लोप इज 1, और हमारा देखो अल्फा क्या है? 60 डिग्री। तो लगे हाथ tan अल्फा ही फाइंड आउट करो। tan अल्फा हमारा क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। √3 हो जाएगा। तो हमारा सीधे फॉर्मूले के अंदर डाल के देखो जी, y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहां पर x माइनस x1 लिख दिया। स्लोप वाले ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे जी? m प्लस माइनस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस m टाइम्स ऑफ tan अल्फा। वैल्यूज डाल दो जी सीधा, एक बार पॉजिटिव साइड, एक बार निगेटिव साइड। y माइनस 4 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1 प्लस साइन लेंगे, tan अल्फा इज √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3 x माइनस 4। और दूसरा वाला क्या बनेगा? y माइनस 4 इज इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3 इंटू x माइनस 4। सिंप्लीफाई करेंगे जी, क्या हो जाता है? यहाँ पर 1 माइनस √3 से y माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 1 प्लस √3 से x माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, y माइनस √3y माइनस 4
प्लस 4√3, यहाँ पर x प्लस √3x -4 माइनस 4√3 -4 दोनों साइड से कैंसिल हो गया। ठीक है, सब कुछ एक साइड पर लेकर आते हैं जी, तो हमें मिलता है जी √3 प्लस 1 टाइम्स ऑफ x, 1 माइनस √3 उधर जाएगा तो √3 माइनस 1 प्लस √3 माइनस 1 टाइम्स ऑफ y प्लस 4√3 उधर जाएगा तो माइनस 4√3 माइनस 8√3 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर वन इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस √3 इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये 1 प्लस √3 टाइम्स ऑफ y, 1 प्लस √3 मल्टीप्लाइड विथ -4 क्या हो जाएगा, -4 माइनस 4√3 इज इक्वल टू x के साथ 1 माइनस √3, 1 माइनस √3 मल्टीप्लाइड विथ x एंड -4 के साथ 1 माइनस √3 करेंगे तो -4 एंड प्लस 4√3, दोनों साइड से -4 कैंसिल हो गया, सब कुछ एक साइड पर लेकर आओ। उधर का 1 माइनस √3 इधर आएगा तो √3 माइनस 1, सो √3 माइनस 1 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 प्लस √3 टाइम्स ऑफ y माइनस 8√3, वहां का प्लस 4√3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर सेकंड लाइन। One side of a rectangle is 4x plus 7y plus 5 is equal to 0. Two of its vertices are -3, 1 and 1, 1. Find equation of other three sides. अब जब भी कोई एक स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल या फिर ट्रायंगल दिया जाता है तो पकड़ के चलो भाई, आपको ना अल्फा स्पून फीड नहीं किया जाएगा। जैसे कि रेक्टेंगल के सारे साइड्स एक दूसरे के साथ क्या रहता है, मतलब एडजेसेंट साइड्स परपेंडिकुलर रहता है, और परपेंडिकुलर के लिए हम स्लोप का रिलेशन जानते हैं। अगर m रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा, स्लोप -1/m, राइट। याद आ रहा है परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में क्या होता है, अगर एक लाइन m1 है और दूसरा लाइन अगर m2 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है, -1। तो अगर m1 अगर पता रहेगा, सॉरी अगर m2 अगर पता रहेगा तो m1 इज इक्वल टू क्या आएगा, -1/m2, रेसिप्रोकल करके माइनस साइन लगाना बेसिकली, ये हम जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे ये दोनों के दोनों पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर बिलोंग करते हैं क्या, पहले वो चेकआउट करो।
-3, 1 सेटिस्फाई होता है क्या? -3 डालेंगे तो -12 प्लस 7 प्लस 5, हाँ भाई इक्वल टू 0 है। तो मतलब ये -3, 1 ये पॉइंट किसके ऊपर है? इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। ठीक है, रेक्टेंगल के कितने वर्टाइसेस होते हैं? 4। तो लेट जस्ट से ये हमारा स्ट्रेट लाइन इज 4x प्लस 7y प्लस 5 और हमारा रेक्टेंगल इज लाइक दिस। तो हमें ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है, हमें ये पहला साइड, ये दूसरा साइड और ये तीसरा साइड, इनका इक्वेशन निकालना है। बट रेक्टेंगल है तो भाई हम क्या जानते हैं, लेट जस्ट से ये स्ट्रेट लाइन कौन से पॉइंट कंडक्ट करता है जी? ए बी, और यहाँ पर मिलता है जी सी एंड डी। अब हम चेकआउट करेंगे कि भाई ये कौन से वर्टाइसेस है। अगर दोनों के दोनों सेटिस्फाई करते हैं तो ये ए एंड बी है, अगर नहीं करते हैं तो ये सी एंड डी रहेंगे। अब देखो -3, 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो लेट्स जस्ट से दैट पॉइंट इज -3, 1 सेटिस्फाई करता है क्या? नहीं करता, मतलब ये बाहर वाले साइड पर रहेगा। तो आइदर सी या फिर डी रह सकता है। ठीक है, कोई भी रहे फर्क नहीं पड़ता। बट अगेन इनके बीच का स्लोप चेकआउट कर लो। इनके बीच का स्लोप अगर इस लाइन का परपेंडिकुलर रहा तो ये कौन सा पॉइंट रहेगा? डी। अगर नहीं रहा तो ये कौन सा पॉइंट रहेगा? सी। समझ में आ रहा है क्यों? हमारे गिवन स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है? -4/7। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के स्लोप देखो क्या आता है, 1 - 1 0 अपॉन 1 + 3, तो 0 ही ऊपर आ गया तो इसका स्लोप तो 0 है, मतलब ये ऐसा रहेगा। ठीक है, तो हमारा 1, 1 मतलब कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट सी रहेगा। ये कैसे जस्टिफाई किया, समझ में आ गया एवरीवन? हमारा गिवन डेटा का सेटअप ये है, 1 पॉइंट इज दिस, सेकंड इज दिस, और आपको ये गिवन स्ट्रेट लाइन। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन जो लिखा है वहां तक समझ में आया? वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज, हमने एक रेक्टेंगल अज्यूम किया जी, ए बी सी एंड डी। लेट जस्ट से हमारा साइड ए बी जो है वो हमारा गिवन स्ट्रेट लाइन पकड़ लिया, बी सी भी पकड़ के चल सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है, बाद में हमें क्या बोला जी, 2 ऑफ इट्स वर्टाइसेस आर, मतलब ए बी सी एंड डी में से कोई तो 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। बट ये ए बी सी डी में से कौन सा है वो दिया है क्या? नहीं। हमने जब पुट करके देखा तो ये -3, 1 हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब ये कौन सा पॉइंट रहेगा? इधर ये वाला रहेगा या फिर ये वाला रहेगा। इसलिए हमने क्या अज्यूम किया जी, लेट जस्ट से ए अज्यूम कर लिया। बट अगेन ये जो दूसरा वाला पॉइंट है वो आइदर डी हो सकता है या फिर सी हो सकता है। अगर देखो अगर ये डी अगर रहता तो हम ऐसा बोल सकते हैं ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए डी, तो इनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो कितना आता? -1 आता। बट हमने क्या देखा भाई, ये -3, 1 एंड 1, 1 इनका स्लोप क्या है? 0 है। और हमारे गिवन इक्वेशन का स्लोप क्या है? -4/7। इनका प्रोडक्ट -1 आता है क्या? नहीं। तो ये पॉइंट डी नहीं रहेगा, बी भी नहीं रहेगा क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं करता इक्वेशन को। तो कौन सा पॉइंट बचा? सी। तो गिवन डेटा को हमने इस तरीके से आप समझ लिया, ये यहां तक क्लियर है? अब देखो, अगर ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप अगर -4/7 है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो इसका स्लोप भी क्या रहेगा? -7/4 ही रहेगा। अगर ये दोनों -7/4 है और ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका क्या रहेगा भाई? 7/4 एंड 7/4 रहेगा। अब देखो, स्लोप पता है कौन से पॉइंट के थ्रू जा रहा है वो पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्मेट। स्लोप पता है कौन से पॉइंट के थ्रू जा रहा है, पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्मेट। स्लोप पता है कौन से पॉइंट के थ्रू जा रहा है वो पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्मेट। समझ में आया? ठीक है, शुरू करें। Let quadrilateral ABCD is given rectangle. One of the side, say AB, represents given straight line,
4x plus 7y plus 5 is equal to 0. Among given vertices, one vertex, that is minus 3 comma 1, belong on given line. तो हमने ए बी को अगर लाइन अज्यूम किया और माइनस 3,1 इस लाइन पे बिलोंग कर रहे हैं, तो मतलब ये पॉइंट आइदर ए होगा या फिर बी होगा. तो हमने अज्यूम क्या किया जी, लेट जस्ट से दैट पॉइंट इज ए. से ए इज माइनस 3,1. अगर यहां पर दिया रहता ना अपोजिट वर्टाइसेस, तो पंगा ही खत्म हो जाता. ठीक है. Since slope of given line is minus 4/7 and slope between given points, ये तो क्या लास्ट स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. स्लोप बिटवीन गिवन पॉइंट्स मतलब व्हाट, अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हो जी, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. कितना था जी, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3, 0 अपॉन 4, दैट इज 0. ठीक है. एक लाइन का स्लोप माइनस 4/7 है और दूसरे लाइन का स्लोप 0 है, तो इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच में कोई रिलेशन है क्या? नहीं. आर दिस परपेंडिकुलर? नहीं. तो मतलब अगर मेरा पहला पॉइंट ए रहता और अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये पॉइंट ना बी रहेगा ना डी रहेगा. समझ में आया? ये वाला भी पॉइंट नहीं रहेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, और डी वाला पॉइंट नहीं रहेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट -1 नहीं आ रहा है. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे जी, सिंस m1 into m2 is equal to -1 for perpendicular lines 1, 1 and -3, 1, line joining -3, 1 and 1, 1 is not perpendicular to given straight line. Therefore 1, 1 point C is 1, 1. ठीक है. Now in rectangle ABCD, देखो यहां तक जो भी हमने किया ना, वो गिवन डेटा को ढंग से अंडरस्टैंड किया है, बस नथिंग एल्स. एक साइड और दो वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल है, कौन सा साइड है और वो दोनों एग्जैक्टली कौन से पॉइंट्स है, वही जस्टिफाई किया हमने यहाँ पर. तो नाउ इन रेक्टेंगल ABCD हम क्या बोल सकते हैं जी, A इज -3, 1, C इज 1, 1 एंड slope of AB is slope of given straight line, that is -4/7. ऐसा बोल सकते हैं. Since AB is parallel to CD, slope of CD क्या रहेगा जी, -4/7 and AB is perpendicular to AD and AB is also perpendicular to BC. Therefore slope of AD and BC, लेट जैसे हमने क्या देखा जी,
उसको M2 बोला के चलते हैं, इसको M1 बोलते हैं। तो M2 क्या रहेगा जी, -1/M1। तो हमारा रिक्वायर्ड स्लोप क्या रहेगा जी, 7/4। तो देखो CD के इक्वेशन के लिए हम स्लोप क्या लेंगे, M1, एंड AD एंड BC के स्लोप लिए हम स्लोप क्या लेंगे, M2 लेंगे। नाउ इक्वेशन ऑफ AB पता है, अब BC के लिए जाते हैं। BC इक्वेशन ऑफ BC, अब BC लाइन कौन से पॉइंट के थ्रू जाता है हमारा, पॉइंट C के थ्रू जाएगा, देखने की जरूरत नहीं है, इधर ही है। इक्वेशन BC, स्ट्रेट लाइन BC कौन से पॉइंट के थ्रू जाएगा, B एंड C के थ्रू जाएगा। दोनों में से किसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, C के पता है, और BC का हमें स्लोप भी पता है। तो इक्वेशन ऑफ BC क्या बनेगा जी हमारा, y-1 इज इक्वल टू M2 टाइम्स ऑफ x-1। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा y-1 इज इक्वल टू 7/4 टाइम्स ऑफ x-1। 4 से इधर मल्टीप्लाई करो, 4y-4 इज इक्वल टू 7x-7। सब कुछ एक साइड पर लेकर जाएंगे, 7x ये उधर जाएगा तो -4y, ये उधर जाएगा तो +4, -3 इज इक्वल टू 0। ये रहा इक्वेशन ऑफ BC। इक्वेशन ऑफ CD क्या रहेगा जी, इक्वेशन ऑफ CD भी पॉइंट C के थ्रू जाता है, और CD का स्लोप किसके साथ मैच होता है, AB के साथ, और AB का स्लोप क्या हमने देखा है जी, -4/7। तो ये बन जाएगा जी हमारा y-1 इज इक्वल टू -4/7 टाइम्स ऑफ x-1। तो ये बन जाएगा हमारा 7y-7 इज इक्वल टू 4 - 4x, सब कुछ इधर लेकर आओ, 4x + 7y - 11 इज इक्वल टू 0। देखो ये इसके ये वाला पार्ट और हमारे गिवन लाइन का ये वाला पार्ट मैच हो रहा है, मतलब पैरेलल लाइन से। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ AD देखना है। अब पॉइंट ABCD में से हमें सिर्फ A एंड C पता है, तो AD किसके थ्रू जाता है, A के थ्रू जाता है। तो इसके लिए AD का स्लोप क्या देखा है जी हमने, 7/4। तो ये बन जाएगा जी हमारा y-1 इज इक्वल टू 7/4 टाइम्स ऑफ x + 3। तो 4y-4 इज इक्वल टू 7x + 21। सब कुछ एक साइड पर लेकर जाओ, 7x - 4y + 25 इज इक्वल टू 0। ये रहेगा इक्वेशन ऑफ थर्ड लाइन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। हमारे एक ट्रायंगल के अंदर कौन से स्ट्रेट लाइन बनता है, हमने मीडियन देखा था, मीडियन बनाना इजी है अगर ट्रायंगल गिवन रहेगा तो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं क्या, हाँ भाई बना सकते हैं, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब मिड पॉइंट रहेगा, और परपेंडिकुलर रहेगा मतलब स्लोप रहेगा, वो भी बना सकते हैं। क्या हम अल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर सकते हैं क्या, हाँ अल्टीट्यूड भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीट्यूड भी कौन सा एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर। क्या हम एंगल बाइसेक्टर बना सकते हैं क्या, नहीं, हमें एंगल बाइसेक्टर बनाना नहीं आता। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम वही देखेंगे। अब देखो इसको 2 लाइन्स एंड 1 पॉइंट के अंदर क्यों ले रहा हूं एंगल बाइसेक्टर को,
उसको एक बार अंडरस्टैंड करो जी। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ गिवन टू लाइंस, दो स्ट्रेट लाइंस गिवन रहेंगे तो हमें उनका एंगल बाइसेक्टर निकालना है। अगर आपको याद आ रहा होगा जब हम बचपन में एंगल बाइसेक्टर बनाना सीखे थे तो हमने एंगल बाइसेक्टर ले, जैसे दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, और इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर अगर ले जैसे हमने अलग अलग पॉइंट्स पकड़े पी क्यू आर एंड एस, तो हमने एक प्रॉपर्टी देखा था एंगल बाइसेक्टर का, लाइक इस पॉइंट पी से अगर साइड ए बी या फिर साइड बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया तो ये जैसे दिस इज एम एंड दिस इज एन, तो पी एम इज इक्वल टू पी एन, ये क्यू एन, यहाँ से क्यू एल एंड यहाँ पर अगर ले जैसे क्यू जे अगर निकाला तो एल क्यू इज इक्वल टू जे क्यू, राइट। और ये एल क्यू जे क्यू बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम स्ट्रेट लाइन ए बी एंड फ्रॉम स्ट्रेट लाइन बी सी, यही रहेगा, यही रहेगा। तो हमने कल एक कंसेप्ट देखा था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ स्ट्रेट लाइन। अब ऐसे ही अगर कई सारे पॉइंट्स निकाले जो दोनों लाइन से सेम डिस्टेंस पे है, समझ में आ रहा है। एंगल बाइसेक्टर इज नथिंग बट इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम साइड्स ऑफ एंगल, बराबर है। तो हम यहां पर कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे जो लास्ट टाइम कल हमने देखा था, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन। बट अब यहाँ पर हमारे टू लाइन एंड वन पॉइंट है, तो हम जो वन पॉइंट रहेंगे वो कैसा ढूंढने वाला है, जो दोनों गिवन लाइन से सेम डिस्टेंस पे रहेगा, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ गिवन टू लाइंस, तो सीधा शुरुआत कर सकते हैं जी। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ given straight lines a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 is given by a1x plus b1y plus c1 upon root over a1 square plus b1 square is equal to plus minus a2x plus b2x plus c2 upon root over a2 square plus b2 square। प्लस लोगे तो एक एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, माइनस लोगे तो दूसरा वाला एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। एंगल बाइसेक्टर कितने बनेंगे, दो स्ट्रेट लाइंस के लिए, देखो ना, दिस इज माय वन स्ट्रेट लाइन, दिस इज माय सेकंड स्ट्रेट लाइन, इनके बीच में दो एंगल बनते हैं, लाइक ये एंगल अल्फा बनेगा और ये एंगल लेट जैसे बीटा, वी नो बीटा इज नथिंग बट 180 माइनस अल्फा ही रहेगा। इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो देखो क्या बनेगा, अल्फा बाय 2 एंड अल्फा बाय 2, तो ये एक एंगल बाइसेक्टर रहेगा एक्यूट एंगल का। एक एंगल बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल वाला रहेगा, मतलब इस तरीके का, मतलब ये क्या रहेगा हमारा बीटा बाय 2 है और ये भी रहेगा बीटा बाय 2। और मजेदार बात, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे। क्यों, समझ में आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180, तो अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 क्या होगा, 90 होगा। देखो ना, ये अल्फा बाय 2 है और ये बीटा बाय 2 है, समझ में आया। इसलिए हम कितने एंगल बाइसेक्टर्स बोल रहे हैं, हमारा एंगल बाइसेक्टर्स प्लूरल बोला है, दो बनते हैं, एक रहेगा एक्यूट एंगल वाला बाइसेक्टर और दूसरा रहेगा ऑब्ट्यूज एंगल वाला बाइसेक्टर, ठीक है। अब क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछा जाता है, भाई ये दो स्ट्रेट लाइन से तो इनका एक्यूट एंगल वाला बाइसेक्टर निकाला, तो कैसे पता चलेगा, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले इक्वेशंस लेकर आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम, कम से कम आधे पेज का बनाओ।
let's just say this is our first straight line, and this is our second straight line. This is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and this is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. ये रहेगा जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और अब हमें जिसका इक्वेशन निकालना है उस लाइन को ड्रॉ कर लेना, वो डॉटेड फॉर्मेट में बनाओ भाई। ये दूसरा ज्यादा डिटेल में मत बना, दूसरा बताने का रीजन एक ही है, एक एंगल बाइसेक्टर इनके एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर रहेगा और दूसरा वाला आपका इनके ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर रहेगा। ठीक है, हम सिर्फ एक के ऊपर ही ऑब्जर्व करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना, हम यहाँ पर कौन सा वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, इस वाला। बट यहाँ पर एक लाइन की जगह पर अब कितने लाइन है जी, दो लाइन है। अब हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे भाई, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर अगर मैंने कोई भी रैंडम पॉइंट पकड़ लिया दैट इज h, k। एंगल बाइसेक्टर के ऊपर अगर मैंने कोई भी पॉइंट पकड़ लिया h, k, तो ये जो पॉइंट P रहेगा ये लाइन L1 एंड लाइन L2 से इक्विडिस्टेंट रहेगा। ये हम जानते हैं, बराबर है। सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा जी, देखो ये पॉइंट जैसे इधर P पे बिलोंग कर रहा है, वैसे ही एक पॉइंट हमारा Q यहां पर भी पकड़ के चल सकते हैं। लाइक लेट्स जस्ट से दिस इज I, J, ऑब्ट्यूस एंगल वाला बाइसेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले सिर्फ एक्यूट एंगल वाले पे देखते हैं। Let point P, H, K belong to angle bisector of given line, belong to one of angle bisector of given line. Since any point on angle bisector is equidistant from its sides, point P, H, K is equidistant from a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. किसी को लोकस वाला कंसेप्ट याद आ रहा है? थर्ड लेक्चर में देखा था हमने। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर को मैं लोकस के टर्म में कैसे बोल सकता हूं? एंगल बाइसेक्टर इज लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट P such that this point P is equidistant from line L1 and line L2, ऐसा बोल सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर लोकस ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकाल रहे हैं। ये समझ में आया? अब ये स्टेटमेंट के ऊपर क्या मैं ये वाला कंसेप्ट लगा सकता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। बढ़िया, हम कितनी बार अप्लाई करेंगे? दो बार, वन फॉर पॉइंट पी एन लाइन L1, वन फॉर पॉइंट पी एन लाइन L2। और ये इक्विडिस्टेंट होने की वजह से ये दोनों वैल्यूज को हम इक्वल बोल सकते हैं, इक्वल बोल सकते हैं।
ठीक है, चलो डायग्राम का पर्पज अपना हो गया, इरेज कर देता हूं। तो हमने जो स्टेटमेंट लिखा है इसी का मतलब क्या रहेगा जी, A1H प्लस B1K प्लस C1 अपॉन रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर का मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्मॉल डी, लेट जस्ट से perpendicular distance is D, and this is also equal to modulus of A2H plus B2K plus C2 upon root over A2 square plus B2 square। ये मॉडुलस क्यों लगा है समझ में आ रहा है? मॉडुलस अगर हटाएंगे तो हमारे कौन से साइन लगेंगे, प्लस माइनस। अगर प्लस वाला लगाएंगे तो हम उस पॉइंट P की बात कर रहे हैं, वन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। माइनस साइन लगाएंगे तो हमारा दूसरे वाले एंगल बाइसेक्टर वाला पॉइंट रहेगा। ये समझ में आया? चाहे तो यहां पर रीजन लिख दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन। हमने ये वाला कंसेप्ट यूज किया है यहां पर। भले ही हम यहाँ पर लिखते टाइम स्लो स्पीड में लिखते हैं, जब आप रिवाइज करते हो तो वन आफ्टर अनदर रीड करते हो, समझ में आता है तब। ये क्लियर है? अब देखो, दिस पार्ट इज इक्वल टू डी, दिस पार्ट इज ऑल्सो इक्वल टू डी, तो दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट विथ मॉड्यूलस। मॉड्यूलस हटाऊंगा और साथ में प्लस माइनस साइन भी लगा देता हूं। तो अब हम क्या करने वाले हैं जी, यहां पर आफ्टर removing modulus and replacing h and k with h and k को हम किससे रिप्लेस करते हैं जी, लोकस के अकॉर्डिंग x एंड y से रिप्लेस करता है। तो ये दोनों चीजें करेंगे। मॉड्यूलस को रिप्लेस करेंगे तो भाई हमें प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, हटाएंगे तो। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाता है जी, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। This is our equation of angle bisectors. तो मैंने अगर आपको दो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स अगर दी है तो हम उनका एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं अब। सो ट्राई फॉर एग्जांपल, स्ट्रेट लाइन्स का इक्वेशन ले लो जी, 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 12x minus 5y minus 8 is equal to 0।
कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है. दिस इज A1 B1 C1, दिस इज A2 B2 C2. सीधा वैल्यूज डालना है. देखो हमारा क्या बन जाएगा, ये पहला वाला 3x माइनस 4y प्लस 7 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस. नेक्स्ट 12x माइनस 5y माइनस 8 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 12 स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर. समझ में आया? अब सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना, कुछ नहीं किया है हमने. अगेन परपेंडिकुलर फॉर्मेट जो था ना वही अप्लाई किया. रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दोनों को डिवाइड करना है बस, नथिंग एल्स. ये इसका वैल्यू क्या आएगा जी 5, इसका वैल्यू क्या आता है जी 13 आता है. ठीक है, तो हमें क्या मिलता है जी 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13 को इधर लेकर आएंगे मल्टीप्लीकेशन के लिए, 5 को इधर लेकर जाएंगे मल्टीप्लीकेशन के लिए. 12x माइनस 5y माइनस 8. एक बार प्लस साइन लेकर चलो, एक बार माइनस साइन लेकर चलो. यहां पर क्या बनेगा जी 39x माइनस 52y प्लस 91 इज इक्वल टू प्लस माइनस 60x माइनस 25y माइनस 40. ठीक है, पॉजिटिव साइन के साथ जाएंगे तो देखो क्या होता है प्लस 60x, इधर का 39x उधर जाएगा तो माइनस. ठीक है, आप ओरल कैलकुलेशंस के चक्कर में मत पड़ो, स्टेप बाय स्टेप करो जी. 21. ठीक है, 60 39 उधर जाएगा तो माइनस 39, तो हमारा बचता है ये 21x. यहाँ का माइनस 52 उधर जाएगा तो प्लस 52, ये हो जाता है जी आपका प्लस 27y. यहाँ का प्लस 91 उधर जाएगा तो माइनस 91, तो कितना हो जाएगा जी आपका माइनस 131 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब यही अगर मैं क्या लूंगा जी निगेटिव साइन लूंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 60x प्लस 25y एंड प्लस 40. यहाँ का माइनस 60x इधर आएगा तो अब प्लस 60x 39 प्लस 60 99x. यहाँ का प्लस 25y इधर आएगा तो माइनस 25 माइनस 52 माइनस 25 माइनस 77. यहाँ का प्लस 40 इधर आएगा तो माइनस 40 प्लस 91 माइनस 40 प्लस 51 प्लस 91 माइनस 40 प्लस 51. ठीक है, ये हमारे क्या रहेंगे जी दो एंगल बाइसेक्टर. सब मजेदार बात ये देखना, ये दोनों लाइन से एक दूसरे को क्या रहेंगी परपेंडिकुलर. इसका स्लोप देखो क्या है माइनस ऑफ 7/9, दिस इज 9/7. दोनों एंगल बाइसेक्टर्स हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर ही रहेंगे. अब एंगल बाइसेक्टर्स के ऊपर और क्या क्या पूछा जा सकता है. अगर हमें दो एंगल बाइसेक्टर्स मिल रहा है तो भाई एक एक्यूट एंगल वाला रहेगा और एक ऑब्ट्यूस एंगल वाला रहेगा. तो कैसे पहचाने कि भाई हमारा एक्यूट एंगल वाला कौन सा है ना ऑब्ट्यूस एंगल वाला कौन सा है. उसके लिए हम एक मेथड क्रिएट करते हैं, algorithm to recognize acute and obtuse angle bisectors. Step 1,
फॉर a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, make sure that c1 and c2 are of पॉजिटिव साइन। दोनों को क्या करना है जी, पॉजिटिव साइन का रखना है। C1 एंड C2 मतलब देखो हमारे कांस्टेंट वाला पार्ट, लेकिन यहाँ पर +7 एंड -8 ये वाला पार्ट। अब ये दोनों का पॉजिटिव साइन है क्या? नहीं है। नीचे आपका अगर पॉजिटिव साइन अगर नहीं है तो हम इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ फर्क पड़ेगा क्या इक्वेशन पे? नहीं पड़ेगा। तो मतलब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, -12x + 5y + 8 इज इक्वल टू 0। ये वही स्ट्रेट लाइन है, ये वापस से वही स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है? इफ नॉट मल्टीप्लाई विथ नेगेटिव साइन। बट कंफर्म क्या करना है जी भाई, हमारा C1 और C2 का दोनों का साइन कैसा रहे? पॉजिटिव रहे। सेकंड चीज, अब ये करने के बाद क्या करना है, कैलकुलेट A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2। ये क्यों कर रहे समझ लो वापस से। हमारे परपेंडिकुलर लाइंस के लिए क्या था फॉर्मूला, A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू, अगर 0 रहता है तो कौन सी टाइप के लाइंस रहती है? परपेंडिकुलर लाइंस रहती है। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? बट अगर ये परपेंडिकुलर लाइंस अगर नहीं रहेंगे तो क्या रहेगा, दिस इज आइदर लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 होगा। इक्वल टू 0 तो परपेंडिकुलर, लेस देन 0 या फिर ग्रेटर देन 0 रहेगा फॉर श्योर। सो कैलकुलेट A1 A2 plus B1 B2 if A1 A2 plus B1 B2 is greater than 0, then पॉजिटिव साइन वाला कौन सा वाला एंगल बाइसेक्टर देगा? ऑब्ट्यूस वाला। एंड नेगेटिव साइन विल गिव अस एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। And if A1 A2 plus B1 B2 is less than 0, then हमें पॉजिटिव वाला क्या देगा जी? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। नेगेटिव साइन क्या देगा जी? ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। ये समझ में आया? तो सबसे पहले हमने पहला वाला स्टेप किया हमारे गिवन क्वेश्चन के ऊपर। C1 और C2 को क्या किया जी हमने? पॉजिटिव किया। नाउ कैलकुलेट A1 A2 प्लस B1 B2। A1 A2 प्लस B1 B2। A1 A2 क्या होता है? -36 प्लस B1 B2 -4 इंटू +5 कितना हुआ जी? -20। तो -36 -20 -56, हमें वैल्यू क्या मिला? नेगेटिव मिला, नीचे वाला पार्ट। अब जैसी वैल्यू हमें नेगेटिव मिला तो हमने पॉजिटिव साइन लिया तो हमें ये वाला पार्ट मिला था, पहला वाला स्ट्रेट लाइन, पहला वाला एंगल बाइसेक्टर पॉजिटिव पे मिला था, दूसरा वाला एंगल बाइसेक्टर नेगेटिव पे मिला था। इफ A1 A2 प्लस B1 B2 इज लेस देन 0, देन पॉजिटिव वाला क्या देगा जी? हमारा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और नीचे वाला क्या रहेगा फिर? ऑब्ट्यूस एंगल। ये समझ में आ रहा है? 2 स्टेप्स करने हैं बस, तब भी अगर पूछा गया तो। अदरवाइज सिर्फ अगर एंगल बाइसेक्टर अगर पूछा गया तो बहुत इजी है। इसमें किसी को कोई डाउट? 2 स्टेप में बहुत इजी है।
एंगल बाइसेक्टर्स दो बनते हैं, एक्यूट ऑब्ट्यूस। अगर पूछा गया तो रिकॉग्नाइज करने के लिए ये दो चीजें करनी पड़ेंगी। और क्या पूछा जा सकता है जी? लेट जैसे ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है और ये हमारे दो क्या है जी? स्ट्रेट लाइंस है। ये दो स्ट्रेट लाइंस की वजह से देखो क्या हो रहा है, आपका ये ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर वाला एरिया रहेगा और ये आपका कौन से वाला? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर वाला एरिया रहेगा। कभी कभी पूछा जाता है कि भाई अगर ये दो स्ट्रेट लाइंस है तो ओरिजिन हमारे कौन से वाले डायरेक्शन में आ रहा है? इनके एक्यूट एंगल के यहाँ पर ओरिजिन आ रहा है या फिर ऑब्ट्यूस एंगल वाले एरिया में आ रहा है? इसके लिए भी सेम फेनोमेना अगर पूछा गया तो हमें सिर्फ कौन सा वाला स्टेप करना है? पहला वाला स्टेप करना है। मेक श्योर दैट C1 एंड C2 आर पॉजिटिव, एंड C1 एंड C2 जैसे ही पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव साइन लगाने के बाद आपको जो भी मिलेगा वो साइड पे क्या रहेगा? ओरिजिन रहेगा। लिख ही लेते हैं उस स्टेटमेंट को, याद नहीं रहेगा। ये ऑब्जर्वेशन है। क्वेश्चन to find the angle bisector for the region containing origin. To find the angle bisector for the region containing origin, जिस दो स्ट्रेट लाइंस की वजह से कार्टेशियन प्लेन एक्चुअली कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। उसमें से किसी तो एक पार्ट में क्या कंटेन करेगा? हमारा ओरिजिन रहेगा। ओरिजिन यूनिक होता है, एक ही है। 4 में से किसी की तो एक जगह पर रहेगा। बट ये चारों पार्ट्स को हम कैसे कर लेते हैं जी? दो सेम पार्ट में दो एक्यूट एंगल वाले एरियाज रहेंगे और दो ऑब्ट्यूस एंगल वाले एरियाज रहेंगे। उसमें से ओरिजिन हमारा कहीं पर तो एक जगह पर बिलोंग करेगा। तो हमें कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? फाइंड द एंगल बाइसेक्टर फॉर द रीजन कंटेनिंग ओरिजिन। ओरिजिन अगर यहाँ पर रहेगा तो हम ऑब्ट्यूस एंगल वाला बाइसेक्टर निकालेंगे, अगर यही ओरिजिन अगर एक्यूट वाला रहेगा तो एक्यूट के एंगल निकालेंगे। हम सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेंगे भाई ओरिजिन कहां पर बिलोंग करता है। उसका सेम फर्स्ट स्टेप वैसा का वैसा ही है। फॉर a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, make sure c1 and c2 are of positive sign. If not, multiply with माइनस साइन या फिर निगेटिव साइन। और इसके बाद हमें और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, हमारा सीधा क्या कर सकते हैं जी? a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू, सिर्फ पॉजिटिव साइन के साथ c1 और c2 को भी पॉजिटिव रखना है। और एंगल बाइसेक्टर में जो हम प्लस माइनस लेते थे उसमें भी सिर्फ कौन सा साइन लेना है? पॉजिटिव। यही बार आपका ओरिजिन रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। इसी को उल्टा भी पूछा जा सकता है, नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, फिर प्लस की जगह पर माइनस लेंगे। बट c1 एंड c2 को हमेशा क्या रखना है? पॉजिटिव रखो। देखो c1 c2 को पॉजिटिव करने से हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये पहला स्टेप मैटर नहीं करता है, एक्चुअली मैटर करता है, बट स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा गलत वाला इफेक्ट नहीं डालता।
ओके, अब अगर मैं आपको दो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन दूं सेम टाइपोलॉजी में, आप उनका एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल और साथ में कहां पर ओरिजिन बिलोंग करता है निकाल सकते हो। तो टेक अ क्वेश्चन 4x plus 3y minus 6, 4x plus 3y minus 6 is equal to 0 and 5x plus 12y plus 9 is equal to 0. Find acute and obtuse angle bisectors. Also, which bisector is of the region containing origin. आपको दोनों एंगल बाइसेक्टर्स तो निकालनी है, बट साथ में एक्यूट एंगल वाले एरिया में ओरिजिन है या फिर ऑब्ट्यूस एंगल वाले एरिया में ओरिजिन है, वो भी आपको जस्टिफाई करना है। सबसे पहले दोनों जगह पर हमने क्या देखा था जी, C1 एंड C2 को क्या करना है, पॉजिटिव करना है। गिवन क्वेश्चन में C1 इज निगेटिव, C2 इज पॉजिटिव, तो हम ये जो पहला इक्वेशन है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो हमारे इक्वेशंस क्या बन जाते हैं जी, -4x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 12y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और ये जैसे ही कर दिया, हम जानते हैं पॉजिटिव साइन के साथ जाएंगे तो हमें वहां पर कौन मिल जाएगा जी, ओरिजिन मिल जाएगा, बराबर है। अब यहां पर हम वहां का दूसरा स्टेप करेंगे जी, a1 a2 प्लस b1 b2 कैलकुलेट करो। ऐसा करने के बाद क्या हुआ जी, a1 इंटू a2 मतलब -4 मल्टीप्लाइड विथ 5 प्लस -3 मल्टीप्लाइड विथ 12, कितना आता है जी, निगेटिव आता है, ठीक है। दिस इज -56 विच इज निगेटिव। सिंस a1 a2 प्लस b1 b2 इज निगेटिव, तो जो निगेटिव साइन जब डालेंगे तो हमें कौन सा वाला मिलेगा जी, ऑब्ट्यूस एंगल मिलेगा, और पॉजिटिव साइन डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा जी, एक्यूट मिलेगा। एंड सिंस C1 C2 को हमने ऑलरेडी पॉजिटिव किया है, पॉजिटिव साइन डालेंगे तो वहां पर कौन मिलेगा जी, वहां पर हमें ओरिजिन मिलेगा। ये समझ में आया। तो एक्यूट एंगल वाले साइड पे कौन रहेगा, ओरिजिन रहेगा। अब सीधा इक्वेशन पे हम जा सकते हैं जी, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। इसी फॉर्मेट में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। तो -4x माइनस 3y प्लस 6 अपॉन 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन 13। प्लस साइन डालेंगे एक्यूट मिलेगा, माइनस साइन डालेंगे तो ऑब्ट्यूस मिलेगा। अगेन ये कैलकुलेशन के बाद मत करो, कैलकुलेशन करने से पहले करो, ठीक है। ये दो चीज है, समझ में आ रही है। C1 C2 को पॉजिटिव करना है और a1 a2 प्लस b1 b2 निकालना है। 13 से इधर मल्टीप्लाई करो 5 से उधर, तो ये क्या हो जाता है, -52x माइनस 39y प्लस 78 इज इक्वल टू 5 से उधर मल्टीप्लाई करो प्लस माइनस 25x प्लस 60y प्लस 45।
अगर मैं पॉजिटिव साइन लूंगा तो मुझे कौन सा वाला एंगल बाइसेक्टर मिलेगा जी? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और यहीं पर हमारा कौन बिलोंग करता है जी? ओरिजिन बिलोंग करता है। तो देखो यहाँ पर +25x, ठीक है। यहाँ का -52 उधर जाएगा तो +52, +25 +52 77x। यहाँ का -39y उधर जाएगा तो +39 60 +39 99y। और यहाँ का +78 उधर जाएगा तो +45 -78 कितना हुआ जी? 33 -33 इज इक्वल टू 0। चाहे तो 11 से डिवाइड कर दो, आई डोंट माइंड, 11 से डिवाइड कर दो, छोटा हो जाएगा। निगेटिव साइन लेंगे तो हमारा कौन सा वाला एंगल बाइसेक्टर बनेगा जी? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर माइनस साइन तो -25x, यहाँ का -52 उधर जाएगा तो +52, तो +52 -25 27। यहाँ का -39 उधर जाएगा तो +39, -60 +39 -21। यहाँ का +78 उधर जाएगा तो -78, -45 -78 कितना होता है? 112 113 123। नीचे 3 से डिवाइड कर सकते हो चाहे तो। दिस इज नथिंग बट 7x plus 9y minus 3 is equal to 0, and this is nothing but 9x minus 7y minus 41 is equal to 0। मेन एग्जाम में होता है भाई, आपका आंसर ये आता है, आपको ऑप्शन में ये दिया है, ठीक है। आज हमारे 2 मेजर कंसेप्ट हो गए, एक छोटा वाला कंसेप्ट देख लेते हैं, ठीक है, फिर आज यहीं पर रुकेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट? यस, लिखना है। एक्चुअली 2 छोटे कंसेप्ट है। हो गया, ठीक है। Image of a point with respect to a line। मतलब अगर एक स्ट्रेट लाइन एंड एक पॉइंट अगर कार्टेशियन प्लेन पे है, और स्ट्रेट लाइन को अगर मैं क्या अज्यूम करूंगा, एक मिरर अगर अज्यूम करूंगा, तो जो गिवन पॉइंट रहेगा उसका क्या मिलेगा हमें? इमेज मिलेगा, ठीक है। और ये पॉइंट एंड इमेज के बीच में क्या रिलेशन रहेगा जी? फर्स्ट थिंग, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर टू गिवन स्ट्रेट लाइन रहेंगे, एंड दिस लाइन विल एक्ट एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर दीज 2 पॉइंट्स। ये समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो विजुअलाइज करवाता हूं, ध्यान देना, कुछ लिखना मत बस। लेट्स जस्ट से दिस इज माय स्ट्रेट लाइन, दिस इज माय पॉइंट, लेट्स जस्ट से x1, y1, ये गिवन पॉइंट है, और हमारा गिवन लाइन है जी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर मैंने इस स्ट्रेट लाइन को अगर क्या बनाया, एक मिरर अगर बनाया, तो लेट्स जस्ट से दिस पॉइंट p, इसका
मिरर इमेज पी डैश, ऐसा कुछ आएगा। लेट जस्ट से इस पॉइंट को हम क्या पकड़ के चलते हैं जी, अल्फा कॉमा बीटा। तो थ्रू आउट दिस कंसेप्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा कॉमा बीटा, हमें पी डैश चाहिए, ये क्लियर है। तो इमेज ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू गिवन लाइन विल बी पी डैश। अब रिलेशन देखो क्या रहेगा, अगर मैंने पी एंड पी डैश को अगर कनेक्ट अगर किया, तो फर्स्ट थिंग लेट्स जस्ट से दिस पॉइंट इज एम, मैं ऐसा बोल सकता हूं एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी एंड पी डैश, सेक्शन फॉर्मूला, स्लोप ऑफ दिस लाइन एंड स्लोप ऑफ पी पी डैश परपेंडिकुलर रहने की वजह से क्या होगा, प्रोडक्ट -1, दो इक्वेशन मिले, दो इक्वेशन मिले, बराबर है। और हमें अननोन कितने फाइंड आउट करना है, दो फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे जाने वाले, समझ में आ गया। तो अगर हेडिंग अगर डाला रहेगा, तो डायग्राम बनाने से पहले लेट स्टार्ट विथ लेट पॉइंट P x1 y1 and straight line ax plus by plus c is equal to 0 are on a Cartesian plane. लेट P डैश, जिसको हमने कोऑर्डिनेट्स को नाम दिया जी अल्फा कॉमा बीटा, इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन या फिर हम क्या बोल सकते हैं जी, इमेज ऑफ पॉइंट P x1 comma y1 when given straight line act as a mirror. ये लिखने के बाद हल छोटा सा डायग्राम, एक 4-5 लाइन वाला, ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। हम इसके ऊपर कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करने वाले, हम बस विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है। एक पॉइंट एम बनाना जरूरी है, पी डैश बनाना जरूरी है, हम यहाँ पर कुछ बेसिक कंसेप्ट यूज करेंगे। join P and P dash intersecting ax plus by plus c is equal to 0 at point M. तो यहाँ पर अब देखो हम मगजमारी करेंगे फॉर गेटिंग टू इक्वेशंस। पहला वाला इक्वेशन कैसे लेकर आएंगे, देखो, सिंस ax plus by plus c is equal to 0 and line segment PP dash are perpendicular to each other, तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। क्यों है, समझ में आ रहा है। P और P डैश, P से जितना PM का जितना डिस्टेंस रहेगा वही P डैश M का डिस्टेंस रहेगा। और ये डिस्टेंस काफी यूनिक है बिकॉज इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। मतलब PM इज परपेंडिकुलर टू स्ट्रेट लाइन, P डैश M इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू स्ट्रेट लाइन, तो P डैश इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू स्ट्रेट लाइन। तो हम P डैश की मदद से P डैश का स्लोप निकाल सकते हैं, और इसका स्लोप तो हमें पता है। तो हम सीधा हम शुरुआत कैसे करेंगे जी, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन,
स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, लेट जैसे हमने उसको m1 बोला, ये क्या रहेगा जी, माइनस ऑफ a बाई बी, राइट। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के लिए हमारा स्लोप क्या रहेगा, माइनस ऑफ a बाई बी, एंड स्लोप ऑफ पी पी डैश ये क्या रहेगा जी, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, मतलब ये क्या रहेगा मेरा, बीटा माइनस वाई वन अपॉन अल्फा माइनस x1, यही रहेगा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, यही रहेगा जी। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए जी, -1 आना चाहिए। तो ठीक है, लेट जैसे इसको हमने m2 पकड़ लिया, तो m1 इंटू एम टू इज इक्वल टू -1, सिंस m1 इंटू एम टू इज इक्वल टू, अब देखो ये जो मैं आपको सारे स्टेटमेंट्स लिखवा रहा हूँ ना, ये क्यों, आपको 12th के बोर्ड के लिए वापस से अलग से रिलेशन लगाने के लिए थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एमसीक्यूज में हम क्या करते हैं, एक सीधा 4 सीधा कैलकुलेशन, ठीक है। m1 क्या है जी हमारा, माइनस ऑफ a बाई बी इंटू हमारा m2 क्या है जी, बीटा माइनस y2 अपॉन अल्फा माइनस सॉरी y1 अपॉन अल्फा माइनस x1, ये प्रोडक्ट क्या आएगा जी हमारा -1, ये हमारा क्या बनेगा जी, इक्वेशन 1 बनेगा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें बहुत सारे वैल्यूज मिलता है। ये ऊपर वाला हो गया लिख के, डायग्राम को विजुअलाइजेशन के लिए रखा है। अब देखो, अगर P का रिफ्लेक्शन अगर P डैश रहेगा तो M इज मिड पॉइंट ऑफ P एंड P डैश, तो यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं, लाइक ये 1:1 के रेशियो में, तो हम क्या बोल सकते हैं, x1 प्लस अल्फा अपॉन 2 एंड y1 प्लस बीटा अपॉन 2, ये m के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, राइट। मैं m के कोऑर्डिनेट्स ऐसा बोल सकता हूँ ना, x1 प्लस अल्फा बाई 2 एंड y1 प्लस बीटा बाई 2, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता। अब ये पॉइंट m ये पी पी डैश के अलावा और कहां पर बिलोंग करता है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर। और अगर पॉइंट m अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर बिलोंग करता है तो पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। यहां से हमें कौन सा इक्वेशन मिलता है, हमारा दूसरा वाला इक्वेशन, ठीक है। सिंस m इज मिड पॉइंट ऑफ p एंड p डैश, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m क्या बोलेंगे जी हम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m इज इक्वल टू x1 प्लस अल्फा अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस बीटा अपॉन 2, and since m is on straight line ax plus by plus c is equal to 0, पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट, और y की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट। तो देखो क्या बन जाता है, a मल्टीप्लाइड विथ x1 प्लस अल्फा बाय 2 प्लस b मल्टीप्लाइड विथ y1 प्लस बीटा बाय 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमें क्या देगा जी, सेकेंड इक्वेशन देगा। अब देखो a पता है, b पता है, c पता है, x1 पता है, y1 पता है, हमारा अननोन क्या है, अल्फा एंड बीटा, हमारा अननोन क्या है, अल्फा एंड बीटा, दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व हो सकता है, ठीक है। इनके लिए अगर आपको अगर सीधा अगर फॉर्मूला अगर बनाना रहेगा, दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, बट सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर माइनस माइनस साइन हट जाएगा, यहाँ का पूरा डिनोमिनेटर उधर आप बेच सकते हो, सिंस देयर इज ओनली वन। तो हमारे यहाँ पर देखो क्या बन जाती है, a मल्टीप्लाइड विद बीटा माइनस y1 इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड विद अल्फा माइनस x1। यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू a इंटू बीटा माइनस a इंटू y1 इज इक्वल टू b इंटू अल्फा माइनस b इंटू x1। सब कुछ अगर एक साइड पे लेकर आते हो तो आपको क्या मिलता है जी,
बी इंटू अल्फा माइनस ए इंटू बीटा प्लस ए वाई वन माइनस बी एक्स वन इज इक्वल टू 0। ओके, ये सिंप्लीफाइड फॉर्मेट रहेगा, तो इस इक्वेशन वन को आप इसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, आपका ये और ये वेरिएबल्स रहेंगे, ये वाला पार्ट टोटली कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर अगर सबसे पहले अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चल जाएगा, ए एक्स वन प्लस ए अल्फा प्लस बी वाई वन प्लस बी बीटा प्लस 2c इज इक्वल टू 0। करेंगे तो ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस 2c is equal to 0 and b alpha minus a beta plus a y1 minus b x1 is equal to 0। हमें इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। बट इक्वेशंस कैसे लेकर आ रहे समझ में आया? ये सीधा फॉर्मूला याद रखने के चक्कर में मत पढ़ो, यहाँ पर स्टेप्स के ऊपर ध्यान देना। दीज आर सम कंसेप्ट जहां पर आपका सीधा फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, जैसे प्रीवियस 2 कंसेप्ट के लिए हो रहा था। यहाँ पर आपको प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 तक भी अगर लिखा रहेगा, इट्स मोर देन इनफ। हो गया, नोट डाउन। इसका एक क्वेश्चन करते हैं, फिर एक क्लैरिटी आएगा। इजी वाले लेते हैं जी। लेट्स जस्ट से हमारा पॉइंट दिया हुआ है जी 2,7 एंड हमारा स्ट्रेट लाइन लेट्स जस्ट से इट इज x प्लस वाई x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर बिलोंग करता है कि नहीं, वो चेकआउट करने का हमेशा। 2,7 नहीं करता, सेटिस्फाई नहीं होता, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट पे इज आउटसाइड ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब इसका इमेज बनेगा। ऑन स्ट्रेट लाइन रहेगा तो मेरे इमेज बनेगा क्या? नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए देखो जी, हम कैसे जाएंगे फास्ट फॉरवर्ड में। पी डैश अल्फा बीटा इज इमेज, ये क्या करेंगे जी, अज्यूम करेंगे इमेज ऑफ P 2,7, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, स्लोप ऑफ लाइन मल्टीप्लाइड विथ स्लोप ऑफ P इंटू पी डैश इज इक्वल टू क्या करेंगे, -1। यहां से हमें कौन मिलेगा जी, इक्वेशन 1 मिलेगा। और दूसरा स्टेप क्या रहेगा जी, ठीक है, पी डैश intersect straight line at point M which is midpoint of PP dash। तो हमें दूसरे स्टेप के लिए क्या करना है जी, हमें M के कोऑर्डिनेट्स निकालने रहता है। M के कोऑर्डिनेट्स हमेशा से क्या रहेंगे जी, अल्फा प्लस 2/2 कॉमा बीटा प्लस 7/2 रहेंगे। और ये M अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर बिलोंग करता है तो x और y की जगह पर सीधा वैल्यूज रख सकता है। समझ में आ रहा, ठीक है। चलो पहला वाला काम सबसे पहले करते हैं जी। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज 1, स्लोप ऑफ पी डैश, ठीक है। तो हमारा ये बन जाता है जी 1 स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। पी इंटू पी डैश मतलब क्या रहेगा हमारा, बीटा -7 अपॉन अल्फा -2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए,
-1, इसको सिंप्लीफाई करता है, अल्फा माइनस 2 उधर जाएगा तो ये बीटा माइनस 7 उधर जाएगा तो ये 2 माइनस अल्फा, इधर सब कुछ आएगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 इधर आएगा माइनस, या फिर ये उधर भेज देगा इज इक्वल टू 9। दिस इज अवर इक्वेशन 1, यहां से आया। नेक्स्ट, पॉइंट एम अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर बिलोंग करता है तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स x एंड y ये सीधा स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बिकम्स अल्फा प्लस 2/2 माइनस बीटा प्लस 7/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, अल्फा प्लस 2 माइनस बीटा माइनस 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ये 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, यहाँ का माइनस 7 उधर जाएगा तो प्लस 7। तो देखो आपको क्या मिला, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 7, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 9, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 7। ऑब्वियसली अल्फा इज 8 एंड बीटा इज 1, तभी होगा ये, उसके बगैर होगा क्या। तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कि अल्फा इज इक्वल टू 8 एंड बीटा इज इक्वल टू 1। तो 2,7 का रिफ्लेक्शन क्या रहेगा, 8,1 रहेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, बाकी का कल करते हैं। ठीक है, कल हम क्या करेंगे, कल एक छोटा वाला, बहुत छोटा वाला कंसेप्ट है, मतलब हमारे अगले कुछ जो कंसेप्ट है वो प्रीवियस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। फॉर एग्जांपल हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस देखा था, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर में भी क्या हो रहा था, हमारे दो लाइंस जो थे वो एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट हो रहे थे। हम कल क्या देखने वाले बता देता हूं, कोई भी दो नॉन पैरेलल स्ट्रेट लाइन कितने पॉइंट के थ्रू जाते हैं, एक कॉमन पॉइंट रहेगा, इसी कॉमन पॉइंट के थ्रू और कितने लाइंस जा सकते हैं, एक पॉइंट के थ्रू कितने लाइन जाते हैं, इनफिनिट लाइंस जाते हैं, एक पॉइंट के थ्रू इनफिनिट लाइन जाता है। बट ये पॉइंट हमें कब मिला, L1 और L2 की वजह से मिला। तो L1 एंड L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाले सारे के सारे लाइंस किसके फैमिली का पार्ट रहेंगे, L1 एंड L2 का। तो कल हम देखेंगे जी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, एंड कल हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। टुमारो इज गोइंग टू बी आवर लास्ट चैप्टर फॉर स्ट्रेट लाइंस, ठीक है।